अब मेरे को एक बात बताओ कि आप मेरे को अभी क्या कह रहे थे कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि मेरे को सीए करनी चाहिए या मेरे को सीए नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब भी मैं किसी मॉल में जाता हूँ या किसी मार्केट प्लेस पे जाता हूँ, तब मेरे को बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं कि यहाँ पे मार्केटिंग कैसे होती है, कि यहाँ पे लोग सेल कैसे कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे दिमाग में थॉट आता है। कि फिर मुझे लगता है कि मुझे सीए नहीं करनी चाहिए, मुझे बिजनेस में जाना चाहिए। यही तो आपकी टोटल कंफ्यूजन है। यस तो सर। उसके बाद लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि नहीं, अभी मेरे पास समय है, टाइम है कि अगर हम सीए को दे सकते हैं समय, जो मेरे पास अभी स्किल्स हैं। हम बहुत इस पर सर, हम ये इसमें हम सर 6-7 महीने से हम ऐसे हो रहे हैं, मतलब ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है। बट सर इसका मतलब ऑल टू ऑल मेरा आंसर यही निकलता है कि अभी मेरे पास ग्रेजुएशन तक समय है 4 साल। अगर हम सीए बन जाए या सीए में इंटरमीडिएट या आर्टिकलशिप भी कर लें, शायद वो सीए का जो मेरा पर्सनालिटी है या शायद वो मेरे सूट करता हो, या उसमें जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो मेरे को अच्छा लगता हो। तो अगर हम क्या ऑप्शन देते हैं कि ठीक है ये नहीं होगा तो आफ्टर डेट हम पे कर लेंगे, या अगर सी नहीं दे रहा तो ग्रेजुएशन के साथ कुछ मार्केटिंग का स्किल्स या आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप उसमें कर लेंगे। ऑप्शन मेरे पास आगे भी रेडी है। बट सर अभी मतलब ऐसा लगने लगता है कि जब हम सीए का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी मेरे को लगता है कि मतलब अंदर से लगता है कि हमसे लॉ नहीं होगा, कॉर्पोरेट लॉ नहीं होगा, उसमें एंजाइटी मेरे को आता है। मतलब हमें लगता है कि ये मेरे लिए मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है। बट उसमें एक दो ही चैप्टर ऐसा है कि जिसमें इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन बाकी सब इंटरेस्टिंग है, बाकी सब चैप्टर में इंटरेस्टिंग रहता है। लेकिन इस सब चीज से ना सर फियर फियर होने लगता है। इससे क्या होता है कि हम ना कभी सब्जेक्ट छूते ही नहीं है, मतलब पढ़ने बैठते ही नहीं, भागते रहते हैं पढ़ने से, भागते रहते हैं पढ़ने से। ठीक है, आप पढ़ाई से किस लिए भागते हो मैं आपको बताता हूँ। खैर, मैंने सोचा था ये वाली वीडियो कैरियर कंफ्यूजन पे बनेगी, बट मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को कैसे अच्छा कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो उस पर बना ले, मतलब ये वाली बात उस पर कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। सो पॉइंट इज दिस कि आप क्यों पढ़ाई नहीं कर पाते, या जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आपके अंदर बेचैनी क्यों होती रहती है, जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे। ठीक है, और जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तो माइंड में कंफ्यूजन होने स्टार्ट होती है। ठीक है, थोड़ा सा मेरी बातों को समझना है, थोड़ी सी चीजें डीप होंगी। इसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा बिना किसी मेहनत के जापानीज बोलना सीख जाता है। कोई डॉग, जो डॉग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मेरे घर में भी डॉग हैं, किसी आपने देखा होगा किसी आपके जानकार के घर में डॉग होते होंगे, वो इशारों से समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है। जबकि डॉग तो समझदार नहीं होते, ना बच्चे समझदार होते, बट फिर भी वो सब कैसे समझ जाते हैं कोई ऐसी चीज जो उन्हें पहले से कभी पता ही नहीं होती। आप इस चीज को समझ रहे हो? जैसे अगर हर किसी का एक एक्शन होता है कि उसको पता होता है कि ऐसे करने से डॉग किस तरीके से रिएक्ट करेगा, या ऐसे करने से बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा। वो ऐसा इसलिए होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे माइंड के अंदर किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके थॉट्स बनने लग जाते हैं। जैसे आपको पता है कि आप किसी चीज को क्यों पसंद करते हो और किसी चीज को क्यों ना पसंद करते हो, पता है आपको इसका रीजन? क्यों? क्योंकि वो मेरे बिहाफ में होना नहीं, होता है। नहीं। आप किसी चीज को इसलिए पसंद करते हो और किसी चीज को इसलिए नापसंद करते हो क्योंकि इन द पीरियड ऑफ टाइम आपके सबकॉन्शियस माइंड में, फॉर एग्जांपल, ऐसा हुआ होगा कि आपने शायद आपने पढ़ाई की कुछ चीज सॉल्व करी, तो आपके घर वालों ने आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर दिया होगा, या फिर आपके स्कूल में कोई आपकी मनपसंद लड़की ने आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर दिया होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर हिट आया होगा कि यार अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो ये लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। तो बचपन से सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज आती चली गई कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आता चला गया। वहीं किसी और बच्चे को जब वो बचपन में पढ़ाई करता था, वो गलती करी, गलती से तो उसके माँ बाप ने उसमें मार लगा दी, टीचर ने उसको सुना दिया, और जो उसको स्कूल की उसकी दोस्त थी और जो उसको लड़की पसंद थी उसने उसके साथ नेगेटिव बिहेव किया, तो उसके दिमाग में पढ़ाई को लेके एक नेगेटिव इमेज बन गई।
क्योंकि हर एक बच्चा सेम होता है, हर एक इंसान सेम होता है, बट उसके साथ किसी एक पर्टिकुलर चीज में किस तरीके से बिहेव किया गया है वो चीज डिसाइड करती है कि क्या इंसान को ये चीज पसंद आएगी या किसी इंसान को ये चीज पसंद नहीं आएगी। ये एक बेसिक सी चीज आपने समझी। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी एक पर्टिकुलर तरीके की सब्जी पसंद है और किसी एक पर्टिकुलर तरीके की सब्जी नहीं पसंद। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये है कि चलो मैं सब्जी एक और चीज बताता हूं। आपने बहुत बार ऐसा सोचा कि यार मम्मी मुझे ये सब्जी नहीं खानी, ये सब्जी नहीं खानी, बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरी लगती है। बट जैसी गलती से जबरदस्त, जब तक ये यहाँ पे होता है, जब तक टेस्ट नहीं किया होता तब तक ऐसा लग रहा था कि बस मर जाऊंगा मैं। और खाने के बाद एकदम ऐसा प्यारा टेस्ट आता है कि आप सोचते हो यार इसको मैंने इतने टाइम से क्यों नहीं खाया था। ऐसे होता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब आपके दिमाग में कोई चीज की मेमोरी बनती रहती है ना, तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल पैटर्न। और जब वो मम्मी ने यहां तक सब्जी रखी थी ना कि, तो वो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न ब्रेक होने की कगार पे थे कि जैसे ही माउथ के अंदर गया, अगर उसका कड़वा टेस्ट होता तो आप थूक देते, तो वो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स और स्ट्रॉन्ग हो जाते कि तो बहुत बुरी सब्जी है। पर जैसे ही आपने खाए वो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स एकदम ब्रेक हो गए, और ब्रेक होने के बाद आपको एकदम हल्का महसूस होता है और वो चीज बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। एक न्यू अंडरस्टैंडिंग, एक न्यू मेमोरी, एक न्यू लाइफ क्रिएट हो जाती है आपके अंदर। ये आपको बेसिक मैथ समझ आया? ठीक है। अब सेम चीज क्या होती है कि आप कह रहे हो कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हो आपको प्रॉब्लम क्यों आती है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठे हो आज से पहले, तो पढ़ाई करते टाइम ही एक ऐसी टाइम रहा है जब आपने सबसे ज्यादा नेगेटिव चीजें सोची, नोइंगली और अननोइंगली। तो आपके दिमाग में ऐसी इमेज बन गई है कि जैसे कि मैं अपने बिस्तर पे जाके लेटूंगा तो मुझे नींद आएगी, क्योंकि हमको अपने बिस्तर पे जाके ही नींद आती है। ठीक है, हम दुनिया में कहीं भी सो लें, ये चीज आपने एक्सपीरियंस करी होगी। सेम एज विद द रिपीटेशन ऑफ हैबिट की, जैसे ही मैं अपनी पढ़ाई की टेबल पे बैठूंगा मैं हमेशा ओवरथिंक करूंगा। पहले ओवरथिंक करता था, तो धीरे धीरे हमारे अंदर हैबिट जनरेट हो जाती है कि जैसे मैं पढ़ाई करने बैठता हूं, जैसे मेरे सामने किताब खुलती है, मैं उसी हैबिट में चला जाता हूं। किस हैबिट में चला जाता हूं? ओवरथिंकिंग की, एंजाइटी की। तो क्या है, हमारे दिमाग के अंदर एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बना हुआ है कि जब भी मेरे साथ सामने किताब खोलेगी, कॉपी खोलेगी, हाथ में पेन आएगा, तो मुझे उस थिंकिंग पैटर्न में चले जाना है। सेम एज कि जैसे मेरे सामने मेरा बिस्तर आएगा, मुझे इस पे लेटते ही नींद आएगी अच्छी। समझ रहे हो आप? आप मुझे बताओ, जैसे आप पढ़ने बैठते हो, जैसे आप पर्टिकुलरली सीए पढ़ने बैठते हो, तभी एकदम डिप्रेशन एंजाइटी आने लग जाता है? पूरे दिन में नहीं आया होता तब आने लग जाता है, ऐसा होता है? तभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो हमें क्या करना है? देखो मैं आपको चीज बताऊं, जैसे मैं आपको बोलूं कि हाथी के ऊपर एक बंदर दिख गया, वो आंखों के सामने, क्या वो रियलिटी में था? नहीं था, बट मेरे बोलते के साथ ही आपके सामने वो आ गए। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि आप सीए रिजल्ट में फेल हो गए थे, बुरा लगा थोड़ा सा? क्या ये रियलिटी है? आज के टाइम की रियलिटी है क्या? 30 तारीख की रियलिटी है? 30 तारीख की रियलिटी नहीं है ना, आज तो कुछ भी नहीं हुआ ना आज के दिन में। नहीं, पहले जो भी हुआ, आज तो कुछ नहीं हुआ ना, बट मेरे बोलते ही आपको बुरा लग गया। बट वही मैं बोलूं, आप 12th में 80% से पास हुए, अच्छा लगा? क्या 80% अभी आप पास हुए हो या पुरानी बात है? बट हमारे माइंड को नहीं पता होता कि क्या चीज रियल है और क्या चीज फेक है। समझ रहे हो? तो जैसे ही आप टेबल पे पढ़ाई करने बैठते हो तो होता है क्या, जैसे ही आप पढ़ाई करने बैठते हो आपके सामने एक नेगेटिव इमेज चलने लग जाती है, और जैसे ही वो नेगेटिव इमेज चलने लगती है, आपका पढ़ाई से सारा फोकस हटके उन्हीं एक मेमोरीज में खो जाता है। तो अब आपको अगर अपने आप को ऐसा करना है कि आपको क्या कहते हैं, आपको टेबल पे बैठ के पढ़ाई करनी है और फोकस के साथ पढ़ना है, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? अपने माइंड के अंदर न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स क्या करने होंगे? डेवलप करने होंगे। और वो कैसे डेवलप करने होंगे उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ठीक है।